નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, पाठ 6 न्याय, पेज नंबर 29 ऊपर છે। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोनामोर मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के ले जाता था। यात्रा से वापस आने पर उसने अपनी मोहरें नहीं मिलती है। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहर वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता एक झलक देती। इकाई की शुरुआत करें। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहरों की इकट्ठी हो गई, मोहरे सोने के सिक्के, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसके अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पूंजी यानी धन। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 सोना मोहर अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर मैं ले लूंगा। वाजिद ने कहा, अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, तह खाना यानी क्या होगा? तहखाना यानी जमीन के नीचे बना कमरा। आप अपना घड़ा रखाइए, जब आप लौटेंगे तब उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी भोजन समारोह। तरह तरह के पकवान बनते थे। तेल खत्म हो गया। रात का वक्त था। वाजिद की बीबी अपने सिर खुजालने लगी। सिर खुजालना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आ गई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तेल नहीं मांगेगा। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर देखा, सील यानी मोहर, तो सिक्कों से आवाज आई। उसने लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया और देखा कि घड़े में तो 500 सोना मोहरें थी। उसने मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। वैसे ही सील कर दिया जैसे ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिन बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आ गए। घर में अपना सामान रखकर सीधा वाजिद के यहाँ घर पहुंचे और अपनी यात्रा की सारी बात बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। पैरों से जमीन खिसना, आघात लग जाना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिर पकड़कर बैठ जाना, निराश हो जाना, क्योंकि वह घड़े के एक भी सोना मोहर की नहीं थी। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह उल्टे पाँव वाजिद के घर गया। उल्टे पाँव जाना, फौरन जाना। वाजिद ने कहा, सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ आप रख गए थे। मैं तो उसे हाथ भी नहीं लाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोना मोहर थी? दोनों मित्र कहा सुनी हो गए। कहा सुनी होना, वाद विवाद करना। दोनों का झगड़ा सुनकर आस पास के लोग इकट्ठे हो गए। जब झगड़ते हुए झगड़ा बढ़ गया तो देखा ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाए। वह आपके झगड़े को मिटा सॉल्व कर सकता है। तो कहाँ जाने को बोला? काजी के यहाँ, जो झगड़े सुलझा लेता है। फिर ख्वाजा की काजी की अदालत में अपनी बात रखी। अपनी बात रखना, जो हुआ था वो सारा बताना। पक्के सबूतों अभाव के कारण वह निराश लौटना पड़ा। सही सबूत नहीं मिला उसको। उसने बगदाद के खलीफा को यहाँ अपील और न्याय मांगा। खलीफा, पैगंबर और अपील, निवेदन। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह के बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो जाना, मशहूर हो जाना। खलीफा एक दिन अपने भेष बदल कर शहर में घूम रहे थे, यानी जो
वेशभूषा बदल ली। तभी उन्होंने कुछ लड़के अदालत न्यायालय खेल रहे थे। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। उन्होंने लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना था वो समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने लड़के को पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने उसने कहा, तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा दरबार के ख्वाजा वाजिद हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन को कहा कि इन दोनों के झगड़े में किस्सा सुनो, बताओ कि इनमें कौन सा सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने 2 तेलियों को बुलाया। जो तेल की जांच परख करता है वो तेली। थोड़ी देर में वो तेली आ गए। हसन ने उनको कहा कि आप इस घड़े की जांच करे ढूंढिए, बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा, चखा, फिर निर्णय दिया कि घड़े का तेल 2 महीना पुराना है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलों की बात सुनकर वाजिद घबरा गया। ख्वाजा खुश हो गए और बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी तेल खरीदा था। तेलियों और ख्वाजा की बात सुनकर वास्तविकता का ज्ञान हो गया, वास्तविकता, असलियत मालूम पड़ गई। खलीफा, आप ख्वाजा अली के घड़े से तेल मोहर निकाली, आप वापिस दीजिए। विश्वासघात दिया है, धोखा दिया है, अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, इनाम दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोग हसन की सूझबूझ એટલે समझदारी और न्याय की बुरी प्रशंसा करना, बहुत तारीफ करना। तो बहुत ही बढ़िया ये कहानी थी। विद्यार्थी मित्र, आपने सुनी। अब देखेंगे शब्दार्थ। और दरेक विद्यार्थी फरी एकवार आ पाठ ધ્યાનથી વાંચી લેવું। शब्दार्थ: अपील, निवेदन, अभाव, कमी, जांच, तपास, तहखाना, जमीन का नीचे बना कमरा, तेली, तेल निकालने वाला, पुरस्कार, इनाम, बुरी खूब सारी, मोहर, सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई, विश्वासघात, धोखा देना, सबूत, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भुगतना, दंड भुगतना, सूझबूझ, समझदारी। मुहावरे: सिर खुजालना, सोचना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लग जाना, कहा सुनी हो जाना, बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़ कर बैठ जाना, हताश हो जाना। अभ्यास पाठ की ओर चले। प्रश्न के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अली ख्वाजा ने मोहर तेल में क्यों छुपाई होगी? तेल के रंग के कारण मोहर दिखाई न पड़े इसीलिए। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ सच्चाई, ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? वाजिद और हसन की जगह होते तो अगर हसन की जगह में होता तो उसकी घटना पूरी छानबीन करता, युक्ति से ख्वाजा अली को न्याय दिलाता, और वाजिद की जगह में होता तो अपने मित्र को विश्वासघात न करता। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्र के संवाद कथा में बुलवाइए। तो ये पूरी संवाद कथा ख्वाजा अली, वाजिद और उनका जो अनुवाद है वो आप 2 मित्र को वाजिद और ख्वाजा बनाकर आप बुलवा सकते हो। और दूसरा है अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा, तो ये दोनों को वापिस ये झगड़ा भी तुम करके नाटक भी कर सकते हो। हसन ने सूझबूझ दिखाई, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो शिक्षक और रमण दोनों करके आप इसको अपने आप ही ये अभ्यास कर सकते हो। દરેક વિદ્યાર્થીએ આ પાઠ અભ્યાસ પાઠના 3 સવાલ, શબ્દાર્થ અને મુહાવરે કે અર્થ લખવાનું રહેશે। અસ્તુ।